9 अगस्त को दिल्ली में होने वाले ऐतिहासिक एवं निर्णायक आंदोलन के मद्देनजर राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज आज रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने 9 अगस्त के आंदोलन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान स्वामी जी ने वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को आगामी आंदोलन के लिए निर्देश दिए। पूरे आंदोलन के दौरान कम से कम 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी और इस तरह में यह ऐतिहासिक होगा आंदोलन। लोग रोजी की चिंता में ही इतने खोए रहते हैं कि देश के बारे में वो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन को दांव पर लगा करके अपना सर्वस्व भारत माता के लिए आहूत करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे ही आप भाई बहन हो कि एक आवाज के ऊपर ऐसी इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता जब बोलो तब खड़ा होने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये इस आंदोलन की बहुत 11 लाख किलोमीटर की यात्रा, 11,000 से ज्यादा उसमें सभाएं और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसमें भागीदारी की है। जहां इतिहास में इतने बड़े लोगों की भागीदारी शायद ही किसी आंदोलन में रही हो। और अब क्योंकि 9 अगस्त करीब है, 25 जुलाई से यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ करके प्रार्थना के साथ अब इस आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। तो आप में से ज्यादा काफी बड़ी मात्रा में तो बहुत से कार्यकर्ताओं को यहीं पर वॉलेंटियर के तौर पर सेवा देने के लिए ही जो है 1 तारीख से ही आ जाना पड़ेगा और 3 से 5 तारीख तक करीब 1000 कार्यकर्ताओं का विशेष प्रशिक्षण पतंजलि पीठ में चलेगा और 1000 से ज्यादा तो वॉलेंटियर अपने यहाँ पर सेवा में रहेंगे और अब एक इतिहास रचा जाएगा और ये देश की सत्ता भी बदलेगी, देश की व्यवस्था भी बदलेगी, काला धन भी आएगा, भ्रष्टाचार भी मिटेगा और भारत हिंदुस्तान फिर से विश्व की महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा। ये काम 9 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो जाएगा और उसमें लाखों लोगों की भागीदारी होगी। वो एक इतिहास रचा जाएगा और उस इतिहास को हम खाली देखेंगे ही नहीं, अपने हाथों से एक नए भारत की नींव हम डालेंगे। ये काम आपको करना है। सरकार ने सोचा था कि हम आचार्य बालकृष्ण जी को जेल में डाल करके इस आंदोलन को दबा देंगे। तुमने आचार्य बालकृष्ण जी को जेल में डाल करके इतिहास में अमर कर दिया। आंदोलन करने वाले लोगों के लिए जेल में जाना ये गौरव की बात है, लेकिन मुझे अफसोस यही है कि आचार्य बालकृष्ण मेरे अनुज हैं। ये सौभाग्य मुझे पहले मिलना चाहिए था, ये उनको हासिल हो गया। और सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़े परिवर्तन की जो क्रांति हुई भगवान राम के समय वो जंगल से हुई और दूसरी क्रांति वो जेल से शुरू हुई भगवान कृष्ण की। अब सत्याचार्य श्री पहले तो जंगल में तो रहते थे जड़ी बूटियों के साथ, अब जेल से भी जब बाहर निकल करके आएंगे तो इस क्रांति का एक बहुत बड़े रूप में नेतृत्व करेंगे। यहाँ तो खाली हम तैयारी देखने के लिए आए थे और आगे के निर्देशन देने के लिए आए थे। तो आज यहाँ पर भाई डॉक्टर जयदीप जी, डॉक्टर बहन सुमन जी, भाई राकेश जी, भाई यशदेव शास्त्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे एसके तिजरा में आप सबको भी काम करना है यहाँ, क्योंकि दिल्ली के सभी कार्यकर्ता, एनसीआर के सभी कार्यकर्ताओं को एक बड़ी भूमिका निभानी है यहाँ के लिए। क्योंकि अब पूरे देश भर के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, अब वो तभी यहाँ से हटेंगे जब एक बड़ा निर्णय हो जाएगा और इस सरकार को बहुत कुछ करने के लिए हम विमर्श करेंगे। तो पूरी बात को हम 9 अगस्त को करेंगे, लेकिन अब इनको मजबूत लोकपाल भी लाना पड़ेगा। करीब 400 लाख करोड़ रुपए जो धन लूटा है वो भी देना पड़ेगा और करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की जो भू समुदाय रोज लूट रहे हैं वो भी इनको वापस
जो लूटा है वो देना पड़ेगा, आगे से लूट बंद करनी पड़ेगी। बहुत कुछ करना है, चाहे सीबीआई की बात हो, चाहे सीवीसी की बात हो, कैट या चुनाव आयोग की बात हो, इन चारों बड़ी संस्थाओं को इनको 100% स्वायत्त करना पड़ेगा और इनके जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष करनी पड़ेगी कि जिससे हिंदुस्तान को न्याय मिल सके। चार जो बनी हुई संस्थाएं इनको और मजबूत बनाना पड़ेगा, और ज्यादा अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, और ज्यादा पारदर्शी बनाना पड़ेगा, निष्पक्ष बनाना पड़ेगा, स्वायत्त बनाना पड़ेगा और मजबूत लोकपाल बनाना पड़ेगा। ये 5 संस्थाएं भी मजबूती से जिस दिन काम करना शुरू कर देंगी, हिंदुस्तान में 90 से 99% भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लग जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो गाँव कम है, एनसीआर में गाँव है। करीब औसत देश भर में करीब 70 से 80% गांवों में सभी ग्राम सभाओं का समर्थन इस काले धन भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम को मिल चुका है, समर्थन पत्रों के साथ। ये भी शायद आजादी के बाद पहला आंदोलन होगा जिसमें इतनी ज्यादा ग्राम सभाओं के समर्थन पत्र इस आंदोलन के मुद्दों को लेकर के प्राप्त किए और करीब करीब 200 एमपीज के लगभग 200 लोकसभा सदस्यों के एमपीज के समर्थन पत्र इस आंदोलन के लिए हासिल हो चुके हैं। ये भी बहुत बड़ी घटना। हमारे मुस्लिम भाइयों को रमजान की भी बहुत बहुत बधाइयां हैं और सब बहनों को एडवांस में ही रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा की है, अमरनाथ की भी यात्रा की है, हमने चारों धामों की भी यात्रा की है। इस बार भारत माता को बचाने की यात्रा शुरू हो रही है। गांव-गांव में जाकर के वहां आंदोलन के बारे में बताना, आंदोलन समिति गठित करना, फिर लोगों को निकालना आंदोलन के बाहर, फिर वहां योग की कक्षा लगाना। बिना चरित्र निर्माण के राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। जब तक एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा तब तक अच्छा हिंदुस्तान नहीं बनेगा। इसलिए हमारे 2 काम, एक अच्छा इंसान बनाना और एक दूसरा अच्छा हिंदुस्तान बनाना, ये 2 काम एक साथ करना। तो अब इस बड़े काम के लिए आप सब लोग तैयार हैं? तो 9 अगस्त के बाद एक तो ये काम होगा, हिंदुस्तान में कोई सुबह सुबह सैटेलाइट से फोटो खींचेगा ना, लोग योगी करते नजर आओगे। हो गया ये तो सारा हिंदुस्तान पहले तो घरों में योग कर रहा था, बाहर योग, अब घर में नहीं, घर के बाहर योग होगा। और योग कर सुबह सुबह तो योग होगा, कपालभाति अनुलोम विलोम और ध्यान करेंगे। सुबह सुबह देह को बचाएंगे और दिन में देश को बचाएंगे। सुबह सुबह तन को भी ठीक करेंगे और दिन में मन को ठीक करेंगे, है ना? तो ये काम चलेगी। तो ये जो 5 काम बताए, जाकर के आंदोलन के बारे में बताना, आंदोलन समिति बनाना, फिर लोगों को आंदोलन के लिए बाहर निकालना, फिर ये योग सेवा वाला काम करना, योग स्वदेशी का अभियान, और लोगों को निरंतर इस अभियान से जोड़ने के लिए सुबह वो अपने आस्था चैनल के ऊपर योगाभ्यास करना शुरू कर दे। देख करके ही योग की क्लासों में जाएं, अपने फेसबुक से जुड़े, अपने इस आंदोलन से, ट्विटर से जुड़े, सब जुड़ करके सबको जोड़ दें। अब ये 9 तारीख के बाद ये हाल कर देना है कि 1% कुछ रावण और कंसों को छोड़ करके रामकृष्ण की सब औलादें इस काम में लग जाए। जब सब भारतवासी, सब आर्य पुत्र, ऋषि पुत्र, सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी, सब भारतवासी जब इसी काम में लग जाएंगे, तब ये बेईमान कहाँ हम जाकर के मुंह दिखाओगे। अब जो है ये काम अब सबको जहाँ जहाँ बाकी रह गया है, अभी आप लोगों के पास में 1 सप्ताह का समय है बस, ठीक है? बाकी फिर 3 तारीख ने कड़ा पहुंचना है और फिर अभी ऐसा करो, अब यहाँ की तैयारी बता दी है। यहाँ की तैयारी तो अभी 25 से शुरू हो चुकी है और 7 तारीख तक यहाँ की सब तैयारी हो जाएगी।
पूरी हो जाएगी। और जो है मैंने कहा बाकी 3 तारीख को हरिद्वार मिलेंगे ही, और उससे पहले जो बाकी दिन रह गए, किसी को घर नहीं बैठना है, जो घर बैठेगा उसको पाप लगेगा। सबको अभी ये जो 7 दिन बाकी बच गए हैं ना अभी मुख्य रूप से, बाकी तो फिर तो इधर ही मूवमेंट शुरू हो जाए, तो 7 दिनों तक सबको और जोर से काम करना है। और जो 10-20% काम बाकी रह गए, एक गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए, एक गली मोहल्ला, एक वार्ड ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पर आंदोलन समिति ना हो। फिर अपना पूरा हिंदुस्तान अपने आप मूवमेंट होगा। ये किसी भी मूवमेंट का मैकेनिज्म है पूरा, उसका जो है ये उसकी प्रक्रिया है, इसका मेथड है, उसका प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर के तहत सबको काम करना है। और अभी सब जा करके अपने गाड़ियों में बैठ जाओ, किसी को अभी पैदल नहीं चलना, सबको कहाँ चलना है? जंतर मंतर।